नमस्कार, आपका अक्षता क्लासेस में स्वागत है। आज हम ऋषि प्रणाली की हिंदी संकेत लिपि की अभ्यास संख्या 58 की डिक्टेशन करेंगे, जिसकी स्पीड 60 शब्द प्रति मिनट होगी। आपकी डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। आजकल प्रगतिशील राष्ट्रीयवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्येष्टि प्रक्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े-बड़े महामहोपाध्याय मातृभाषा और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राष्ट्रनीति पटु, एमएलए और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थक हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतनी ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनैतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी की तजदीद का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तान को सार्वजनिक भाषा बनवाएं और व्यवहार में लावें। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के जमाने के पूर्व ही से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत ऐसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग ठीक ही कहते थे कि यदि ऐसा ना हुआ तो देश का सर्वनाश हुए बिना ना रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी की तजवीज तथा कार्यवाही का दिग्दर्शन कर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के समानार्थ न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन उसके साथ पूर्ण सहयोग भी करने लगेंगे। हमें दृढ़ विश्वास है कि
यदि इस महत्वशाली और गौरवमय प्रश्न को नियमानुकूल हल करने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता असंभव न होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के शुभागमन पर हमें उसकी जय जयकार मनाना चाहिए, उसकी खुशामद करना चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र और देश का प्राण है। अब समय आ गया है जब देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रभाषा से पक्की जान पहचान कर लेनी चाहिए। देश के सामने यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। इस विषय पर केवल मत संग्रह करने का समय चला गया। अब हमें शीघ्रातिशीघ्र इस ओर सिलसिलेवार काम करने के लिए एक कमेटी तथा सेक्रेटरी यानी मंत्री आदि नियुक्त कर नियमानुसार काम आरंभ कर देना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त एक फाइनेंशियल कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन भी आवश्यक होगा। दूसरा काम इस कार्य विशेष के लिए चंदा इकट्ठा करना तथा आय व्यय का हिसाब आदि रखना